कि इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर अपना स्वागत भाषण दें। भारत के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, बिहार के माननीय राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय पेट्रोलियम और इस्पात मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत सरकार के अन्य सभी माननीय सदस्यगण, माननीय सभी सांसदगण, माननीय विधायकगण, बिहार सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी भाइयों और बहनों, बिहार सरकार के सभी पदाधिकारी और भारत सरकार के सचिव पेट्रोलियम, आज मुझे बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है जब बिहार के इस अतीत गौरवशाली बिहार का स्मरण आ रहा है। आज इस चंपारण की महात्मा गांधी की वो कर्मभूमि बिहार, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कर्मभूमि, शिक्षा दीक्षा भूमि बक्सर बिहार सचमुच में बहुत ही गौरवशाली बिहार रहा है। और इस पावन गौरवशाली बिहार को आपने जिस प्रकार से इस राज्य को सुनिश्चित ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करने का जो आपने अवसर दिया है, यह पल हम सब लोगों के लिए अत्यंत ही गौरवशाली है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो यह परिकल्पना किया है वह साकार होते हुए दिखाई पड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने भारतीय ऊर्जा योजना का एक समन्वित और समग्र दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा भी दी है। आपके गतिशील नेतृत्व और देश में तेल और गैस के पीएसयू को ऊर्जा के उपयोग साथ साथ ऊर्जा की दक्षता, ऊर्जा की स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के इन चार स्तंभों को पूरी तरह से आधार और राष्ट्र के उज्जवल ऊर्जा भविष्य की दिशा में काम करने के लिए हम सब लोगों को प्रेरित किया है। इस आयोजन में आपकी इस गरिमामय उपस्थिति, आपके नेतृत्व से हमें इस महान राष्ट्र की सेवा करने का और भी अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। आज बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय फागू चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनका भी साभार स्वागत करता हूं। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी स्वागत करता हूं, जो बिहार राज्य को विकास के नए रास्ते और एक नई सुबह की ओर ले जा रहे हैं। मैं माननीय भारत के पेट्रोलियम मंत्री और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही मैं यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी का भी स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ इतिहास के उस पन्ने को भी उल्टा रहे हैं, उसके साक्षी बनने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के 3 प्रमुख ऊर्जा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। इन परियोजनाओं में से एक दुर्गापुर से बांका के बीच 193 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन, यह पारादीप हल्दिया दुर्गापुर मुजफ्फरपुर पाइपलाइन को विस्तारित सेक्शन का पूरा करता है। दूसरी परियोजना है बांका में इंडियन ऑयल का एलपीजी बोटलिंग प्लांट, और तीसरी परियोजना चंपारण जिले के हरसिद्धि में स्थित एलपीजी का बोटलिंग प्लांट, जो लगभग 900 करोड़ से भी ज्यादा का यह योजना आज महामहिम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन हो रहा है। इसका शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 अप्रैल 2018 को किया था। यह तीनों परियोजनाएं प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2015 में बिहार को जो विशेष पैकेज आपने 1.25 लाख करोड़ का देने का काम किया था, उसके अंतर्गत ही ये कार्यान्वित की गई है। एलपीजी सप्लाई के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह तीनों योजनाएं अपना योगदान प्रमुखता से देगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। बांका के पास जो इंडियन ऑयल के नए एलपीजी बॉटलिंग प्लांट संयंत्र का उद्देश्य राज्य में स्वच्छ ईंधन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना है। आपने जहां देश भर में 8 करोड़ लोगों को ईंधन देने का काम किया, वहीं बिहार में भी 85 लाख लोगों को ईंधन प्राप्त हुआ है। साथ साथ 1.80 करोड़ जो 2014 में
बिहार में एलपीजी की पहुंच मात्र 48 लाख घरों की थी, वो 2020 में आपने 1.80 करोड़ एलपीजी की कवरेज देने में कामयाब हासिल किए हैं। 2014 के 25% से बढ़कर और अब 75% हो गई है, इसमें कहीं दो मत नहीं। प्रधानमंत्री जी, गरीब कल्याण योजना के तहत बिहार में आपने 1.42 करोड़ मुफ्त सिलेंडर प्रदान करने हेतु 1100 करोड़ रुपए की अधिक लाभार्थियों के खाते में सीधे जमा करने का आपने जो काम किया है, आपको कोई भी बिहार का गरीब भूल नहीं सकते और देश के हर गरीबों के मन में आप बसे हुए हैं। आपने देश की सेवा जिस भावना से भारत की जो परम वैभव को आगे बढ़ाने का यह जो भावना आपके मन में कूट कूट कर भरी हुई है, आप निश्चित रूप से भारत को एक नई दिशा और एक दशा को आगे बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। मुझे एक बार फिर भारत के एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को सर्वांगीण विकास की ओर आगे ले जाने का संकल्प लिया है और बिहार के प्रति जो आपके मन में भाव है उसको लगातार आप उस भाव को आगे प्रदर्शित कर रहे हैं और हर बिहारी को यह गौरव है कि आप अटल बिहारी के बाद एक दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र बिहारी देश का हम सब लोगों का मान ऊंचा करने में लगे हुए हैं। हमें गर्व है कि ऐसे नरेंद्र दत्त जो नरेंद्र मोदी के रूप में प्रवेश कर गया है। देश निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी का भारत विश्व गुरु बनने के कागार पर खड़ी है और आपका बहुत बड़ा योगदान देशवासियों के लिए है। हम सभी बिहारवासी आज गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिहार के जन जन में, हर लोगों में, देश के हर तरुणाइयों में, हर लोगों में आपके प्रति जो भाव है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, न केवल देशवासियों को ही बल्कि आपने दुनिया के तमाम देशों में भारत का जो मान ऊंचा करने का काम किया है, हम सभी इसके लिए गौरवान्वित हैं। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पुनः हार्दिक धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सादर आपके प्रति जो भावना है मैं उसका उद्गार मैंने व्यक्त किया है। आभारी हूं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय बिहार। नमस्कार। मैं अब माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करता हूं कि वे इस कार्यक्रम को संबोधित करें। विश्व की लोकप्रिय जननेता, भारत की सर्वाधिक विश्वसनीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के आदरणीय राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय सुशील कुमार मोदी जी, केंद्रीय सरकार में बिहार से प्रतिनिधित्व करने वाले सम्माननीय केंद्रीय मंत्री मित्रगण, बिहार सरकार की सम्माननीय मंत्रीगण, लोकसभा की सदस्य, विधानसभा, विधान परिषद की सदस्य मित्रगण, भारत सरकार तथा बिहार सरकार की वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, बांका और हरसिद्धि में उपस्थित सम्माननीय नागरिकगण, पत्रकार मित्रगण, मैं आप सभी को आज की इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। भारत सरकार की ओर से आभार प्रकट करता हूं आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। मित्रों, मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, भारत की सभी प्रधानमंत्रियों ने देश की विकास के बारे में चिंता किया है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई उसको स्वीकार करने में कोई कुंठा भी नहीं है। लेकिन देश में पहला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी होंगे जिन्होंने पूर्वी भारत की विकास के लिए न केवल प्रधानमंत्री बनने के बाद चिंता किए। मैं आज बिहार की धरती में इस बात को याद कराना चाहूंगा, 2013 में गांधी मैदान की उस बड़े कार्यक्रम में उन्होंने मिशन पूर्वोदय की कल्पना किया था।
माननीय प्रधानमंत्री जी का एक दशक से एक विषय सार्वजनिक रूप में कहते आए हैं, भारत की पूर्वी हिस्सा, अपार संभावना की पूर्वी हिस्सा जब तक भारत की पश्चिमी और दक्षिण की तरफ आगे नहीं जाएगा, एक समुचित संकल्प विकसित भारत की कल्पना नहीं किया जा सकता है। अगर बिहार की मेहनत से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात की आर्थिक संपन्नता होती है, बिहार को भी उसी तर्ज से लाना पड़ेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 साल में एक एक कार्यक्रम की उनकी योजना, इनकी कल्पना, इनकी समर्पण मिशन पूर्वोदय की ओर है। आज की कार्यक्रम इसी मिशन पूर्वोदय की एक छोटी सी पहल है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आज के कार्यक्रम की एक केंद्र विषय है। न केवल ज्यादा कनेक्शन दिया गया, ज्यादा एलपीजी पहुंचे, ज्यादा वितरक हो, ये सारे कल्पना इसी कार्यक्रम के अंतर्गत है। बिहार में आजादी के बाद बरौनी रिफाइनरी बनी थी, बरौनी खाद कारखाना बनी थी। बरौनी खाद कारखाना तो बंद हो गया था, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जिम्मेवारी लिया और मिशन पूर्वोदय के तहत बरौनी रिफाइनरी की एक्सपेंशन 14,000 करोड़ रुपया के खर्चे से काम शुरू हो गया है। बिहार पैकेज में उसकी घोषणा की गई थी, उसकी काम तेजी से चल रहा है। न केवल बिहार रिफाइनरी, किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी की दिशा निर्देश से हमें सौभाग्य मिला इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को बरौनी खाद कारखाना को आगे ले जाने के लिए। बिहार ऐसे एक राज्य होगा जिसमें कच्चे तेल की पाइपलाइन, पेट्रोल डीजल की पाइपलाइन, दुनिया की सबसे बड़ी एलपीजी पाइपलाइन, जो आज पाइपलाइन के एक अंश माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में लोकार्पित होगा, ये मुजफ्फरपुर तक जाएगा, पारादीप से चल के मुजफ्फरपुर तक जाएगा। सुदूर गुजरात से एक पाइपलाइन निकल के गोरखपुर तक आती है और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी की कल्पना है गोरखपुर और मुजफ्फरपुर को जोड़ने से ये पाइपलाइन भारत की 45% एलपीजी आवश्यकता को पूरा करेगी और दुनिया की सबसे बड़ी एलपीजी पाइपलाइन होगी। उसकी भी संयोजना बिहार के साथ है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नेचुरल गैस पाइपलाइन भी बिहार में शुरू किया जा रहा है। पेट्रोलियम विभाग की ओर से ज्यादा रोजगार सृजन के लिए, ज्यादा आर्थिक विकास के लिए, सामान्य लोगों की सुविधा के लिए अनेक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन से शुरू किया जा रहा है। बिहार सरकार की निरंतर सहयोग उसमें रह रहा है। इसमें रोजगार बढ़े, जिसमें आत्मनिर्भरता बढ़े। भारत आत्मनिर्भर तब हो पाएगा जब बिहार आत्मनिर्भर होगा। प्रधानमंत्री जी की इस जन अभियान में बिहार भी हमारे साथ है। प्रधानमंत्री जी की एक वैश्विक कल्पना, विश्व की बारे में चिंता, भारत की गरीबों के बारे में चिंता, उसमें एक अहम भूमिका बिहार भी निभा रही है। आज ऐसे एक ऐतिहासिक क्षण पे हम सब साक्षी बन रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की, आत्मनिर्भर बिहार की इस बड़ी अभियान में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील मोदी जी से निवेदन करता हूं कि हमें संबोधित करें। देश और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय भारत सरकार के मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, भारत सरकार एवं बिहार सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधिगण और आज के इस कार्यक्रम को लाखों लोग जो वीडियो लिंक और दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे हैं। मित्रों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जब आप प्रधानमंत्री बने उस समय बिहार के अंदर जो एलपीजी का पेनिट्रेशन था वो केवल 23.5% था और आज ये बढ़कर 76.9% हो गया है। यानी पिछले 6 वर्षों के अंदर इसमें 53% की वृद्धि हुई है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी जब उज्ज्वला योजना में आपने गरीब महिलाओं को गैस का कनेक्शन देने का काम किया तो बिहार के अंदर लगभग 83-84 लाख 91 हजार
गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला था और जिस पर करीब 1366 करोड़ रुपया आपने खर्च किया था। और लोग कहते थे कि गैस कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन गैस सिलेंडर कहाँ मिला। लेकिन इस लॉकडाउन में आपने गरीबों की चिंता की और बिहार के अंदर 1,42,00,000 रिफिल मुफ्त में बिहार के गरीबों को दिया गया, जिसकी कीमत करीब 1,111 करोड़ रुपया है। प्रधानमंत्री जी, आप गरीब परिवार में पैदा हुए, इसलिए आप गरीबों के दर्द को समझते हैं। और जब लॉकडाउन में लोग फंसे थे, सब कुछ ठप हो गया था, लोगों का पैसा आना बंद हो गया था, वैसे समय में भी आपने बिहार के गरीबों की चिंता करने का काम किया। और मैं बताना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन के दौरान आपने ऐलान किया और बिहार के 8,71,00,000 लोगों को, बिहार की आबादी 12 करोड़ है, 8,71,00,000 लोगों को 8 महीने का अनाज मुफ्त देने का आपने ऐलान किया। यानी एक व्यक्ति को 40 किलो अनाज लोग बोरा भर भर कर अपने घर में अनाज ले जा रहे हैं। और उसकी कीमत कितनी थी? तो 13,485 करोड़ रुपए कीमत का अनाज 5 महीना जो मिल गया, और जो छठ तक का अनाज है, अगर 8 महीने के 40 किलो अनाज प्रति व्यक्ति को जोड़ ले तो उसकी कीमत होती है 13,485 करोड़ रुपया। और 86,40,000 से ज्यादा जो माइग्रेंट लेबर आए थे, उनको भी आपने 10 किलो मुफ्त में चावल देने का ऐलान किया, जिसकी कीमत है 337 करोड़ रुपया। और इतना ही नहीं, तो 1,68,00,000 परिवारों को अरहर की दाल, 3 किलो दाल प्रत्येक परिवार को आपने देने की व्यवस्था की, जिसकी कीमत है 610 करोड़ रुपया। अगर केवल बिहार के गरीबों को जो मुफ्त खाद्यान्न मिला है, उसको अगर जोड़ा जाए तो उसकी कीमत है 14,632 करोड़ रुपया। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी, जनधन खाता तो खुला, लेकिन लोग कहते थे पैसा कब मिलेगा। और इस लॉकडाउन में आपने बिहार की 2,38,00,000 महिलाओं के खाते में 1,500 रुपया भेजने का काम किया, जिसकी कीमत है 3,545 करोड़ रुपया। इतना ही नहीं, तो जो दिव्यांग हैं, जो वृद्ध हैं, जो पेंशनधारी हैं, ऐसे 36,64,000 पेंशनधारियों के खाते में भी 1,000 रुपया आपने भेजा, जो कुल मिलाकर 364 करोड़ रुपया होता है। और इतना ही नहीं, तो पीएम किसान निधि की पहली किस्त तत्काल रिलीज की गई, करीब 58-59 लाख किसानों के खाते में 1,260 करोड़ रुपया भेजा गया। और ये कुल मिलाकर जो नगद सहायता की गई वो 6,281 करोड़ रुपया होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, खाद्यान्न के 14,632 करोड़ और नगद सहायता 6,281 करोड़, इन सभी सहायता को जोड़ दिया जाए तो आपके नेतृत्व में बिहार को 21,913 करोड़ रुपए की मदद मिली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, नीतीश जी, बिहार सरकार के प्रयास से 8,538 करोड़ की नगद सहायता बिहार सरकार ने अपने खजाने से की है। तो केंद्र राज्य दोनों ने मिलकर 30,451 करोड़ रुपए की मदद और बिहार के गरीबों को आपने की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिहार का गरीब, आपने संकट के समय जो गरीबों की मदद करता है, गरीब उसको हमेशा याद रखता है, गरीब उसको आशीर्वाद देता है, कभी एहसान को भूलता नहीं है। और बिहार का गरीब का आपके एहसान को कभी भूल नहीं पाएगा। और अंत में 1 मिनट और ये बता दूं कि एलपीजी गैस की आपूर्ति के कारण किरासन तेल की खपत बिहार में घट गई। जहां 2015-16 में बिहार में 8 लाख किलो लीटर किरासन तेल की आपूर्ति हो रही थी, वहीं ये घट कर 2,07,000 लाख किलोमीटर लीटर रह गई। यानी 66% की कटौती हुई है किरासन तेल की खपत में। यह केवल एलपीजी का परिणाम है। और इसके कारण बिहार को और 107 करोड़ रुपया जो है भारत सरकार ने लौटाने का काम किया है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने संकट के समय में बिहार के गरीबों की जो मदद की है, हमेशा बिहार उसको याद रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमें संबोधित करें और मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ उपस्थित बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी,
केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, अन्य यहाँ उपस्थित सभी केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, बहनों एवं भाइयों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज के दिन भी योजनाओं के उद्घाटन का कार्यक्रम रखा है, उसके लिए समय दिया है। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। 17 फरवरी 2019 को बरौनी में जो आपने कार्यक्रम किया था और उसी कार्यक्रम में कई चीज़ों के शुरुआत कराई थी, उसमें पारादीप, हल्दिया, दुर्गापुर, मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइपलाइन का शिलान्यास किया था और आज खुशी की बात है उसी का हिस्सा दुर्गापुर बांका सेक्शन तैयार हो गया है और उसी पाइपलाइन का आज उद्घाटन हो रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है। 17 माह में ये काम पूरा कर दिया गया और इसमें कुल 634 करोड़ रुपए की लागत हुई है। 193 किलोमीटर तक का ये काम पूरा हो गया और इसी तरह से तेजी से अन्य सभी जगहों पर काम पूरा हो जाएगा। अभी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी बता दिया कि इसके अलावे भी और काम करना है ताकि शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबा पाइपलाइन का यहाँ पर व्यवस्था होगी। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और उसके अलावे जो आपके द्वारा उद्घाटन हो रहा है बांका में ही एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का 131 करोड़ रुपए 31 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से 40,000 सिलेंडर प्रतिदिन उसकी आपूर्ति होगी और इसमें 500 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उसी तरह से आपने हरसिद्धि में जो चंपारण में है वहां पर हुआ था और वही याद है कि जब 10 अप्रैल 2018 को आप वहां पर आए थे, बापू की स्मृति में जो कार्यक्रम हो रहा था चंपारण सत्याग्रह के समापन समारोह के तौर पर 100 साल पूरा होने के बाद उस कार्यक्रम में पाए थे। उसमें आपने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। उसमें यह भी योजना थी हरसिद्धि की, इस योजना का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का, उसका भी आपने शिलान्यास किया था। आज उसका भी उद्घाटन हो रहा है। इसलिए इन सभी योजनाओं के उद्घाटन के लिए बड़ी खुशी की बात है। और हमारे साथी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातों की जानकारी दे दी। धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी दे दी। अश्विनी चौबे जी ने जानकारी दे दी। इसलिए ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आप लोगों ने एलपीजी का कनेक्शन दिया है गांव के गरीबों को, उसका कितना बड़ा फायदा हुआ। महिलाओं को जो धुआं झेलना पड़ता था खाना बनाने के लिए, उससे उनको मुक्ति हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये एलपीजी कनेक्शन जो देश भर में आपने 8 करोड़ परिवारों के लिए किया, बिहार में 85,33,000 परिवारों को मुफ्त एलपीजी का कनेक्शन दिया गया। और 3 महीने का इधर जो लॉकडाउन का पीरियड और ये कोरोना का संक्रमण की जो स्थिति चली है, इसमें प्रति महीने 1 गैस सिलेंडर को मुफ्त में देने का भी आपने जो व्यवस्था की है, इसके लिए विशेष तौर पर हम लोग आपको इस बात के लिए बधाई देते हैं। और अनेक काम जो यहाँ पर किया गया है, तो इस सब चीज़ों के लिए जो सारा काम हो रहा है, और ये कोई मामूली बात नहीं, ठीक ही कहा कि एलपीजी कनेक्शन तो अप्रैल 2014 में मात्र 25% परिवारों के पास ही था और अब 77% हो गया है बढ़ करके। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि इससे कितना ज़्यादा खाना बनाने वाली महिलाओं को कितना लाभ हुआ। महिलाओं के उत्थान के लिए काम है, उनके हित में काम है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और हम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं इसलिए कि इन सब चीज़ों का न सिर्फ उद्घाटन हो जाए, बल्कि आपकी तरफ से मार्गदर्शन मिले और सब चीज़ों का हो। बिहार में तो विकास के लिए तो हम लोग पिछले 15 वर्षों से जो भी संभव है, एक क्षेत्र हम लोगों ने नहीं छोड़ा है जो राज्य के अधीन है। हर जगह हम लोगों ने काम किया और केंद्र की तरफ से भी आपने मदद की है और कई योजनाओं की शुरुआत कराई है। उससे बिहार के लोगों को इसका लाभ मिलेगा और बिहार जो विकास के रास्ते पर चल रहा है, मैं समझता हूं कि और तेजी से ये आगे बढ़ेगा। अभी जो हम पिछड़े राज्य हैं उसको विकसित राज्य में परिवर्तित होने में ये सहायता मिलेगी। इसलिए मैं इसको लेकर के धन्यवाद देता हूं। और आज ये कार्यक्रम की शुरुआत थी, उसके कुछ ही समय पहले हमारे बिहार के एक बड़े
सुविख्यात नेता रघुवंश बाबू थे, रघुवंश प्रसाद सिंह जी एम्स में भर्ती थे, उनके निधन की भी जानकारी मिल रही। इसके प्रति भी हम लोग अपना शोक प्रकट करते हैं और आज के इस अवसर पर मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और जो लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं, मंत्रीगण, अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जिन 3 परियोजनाओं का लोकार्पण आज हो रहा है, उनके बारे में जानकारी देने के लिए एक लघु फिल्म तैयार की गई है। निवेदन है कि ये फिल्म चलाई जाए। बुद्ध और महावीर की धरती, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की साक्षी और गांधी के सत्याग्रह की भूमि बिहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व, साथ ही IOCL और HPCL के नए प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की लिखेगा नई कहानी। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत के सपने को मजबूत पंख दे रही है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना ने बिहार वासियों को सेहत का उपहार देकर हानिकारक धुएं से मुक्ति दिलाई। इस कारण बिहार में LPG की मांग तेजी से बढ़ी। अब मांग बढ़ी तो बिना बॉटलिंग प्लांट और पाइपलाइन के इसकी पूर्ति कैसे संभव होती? तो इसे संभव बनाया पारादीप हल्दिया दुर्गापुर बांका मुजफ्फरपुर पाइपलाइन ने, जिसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने अपने बिहार पैकेज में की थी। इंडियन ऑयल ने सिर्फ 17 महीने में 194 किलोमीटर लंबे दुर्गापुर बांका सेक्शन पाइपलाइन के निर्माण को पूरा कर दिया। इस पाइपलाइन को बनाने में वैसे तो थी बहुत चुनौतियां, लेकिन इनोवेटिव इंजीनियरिंग ने किया सब आसान। 634 करोड़ रुपए लागत और 2.1 MMTPA क्षमता वाली दुर्गापुर बांका सेक्शन वाली ये पाइपलाइन राज्य में बढ़ती LPG की मांग को करेगी पूरी। ये पाइपलाइन पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से होकर गुजरेगी। दुर्गापुर और बरौनी में पंपिंग सुविधाएं और बांका, पटना और मुजफ्फरपुर में LPG बॉटलिंग प्लांटों में डिलीवरी की होगी सुविधा। साथ ही पाइपलाइन को पटना और मुजफ्फरपुर तक बढ़ाने का काम चल रहा है। इसके साथ ही इसे मुजफ्फरपुर गोरखपुर पाइपलाइन बिछाकर विश्व की सबसे लंबी 2828 किलोमीटर कांडला गोरखपुर LPG पाइपलाइन के साथ भी जोड़े जाने की है योजना। इन दोनों पाइपलाइनों का इंटरकनेक्शन देश की कुल LPG मांग का करीब 45% हिस्सा करेगी पूरा। ये पाइपलाइन प्रदूषण को कम करने में भी होगी मददगार, क्योंकि पहले LPG की सप्लाई होती थी ट्रकों के माध्यम से, लेकिन अब ये होगी इस पाइपलाइन के द्वारा। बांका में LPG बॉटलिंग प्लांट 29.74 एकड़ में फैले इस प्लांट की कुल लागत है 132 करोड़ रुपए। इसकी बॉटलिंग क्षमता होगी 40,000 सिलेंडर प्रतिदिन, यानी 85 लाख सिलेंडर प्रतिवर्ष। इसके द्वारा बिहार में भागलपुर, बांका, जमुई, अररिया, किशनगंज और कटिहार और झारखंड में गोड्डा, देवघर, दुमका, साहिबगंज और पाकुड़ जिलों की LPG की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। बिहार के चंपारण में HPCL का नया LPG प्लांट। HPCL ने पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में LPG बॉटलिंग प्लांट का किया निर्माण। 29 एकड़ भूमि पर फैले इस प्लांट की कुल लागत है 136 करोड़ रुपए। इसकी बॉटलिंग क्षमता होगी 40,000 सिलेंडर प्रतिदिन, यानी 85 लाख सिलेंडर प्रतिवर्ष। ये प्लांट पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज और सीतामढ़ी, साथ ही उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में LPG की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। बिहार बदल रहा है, इसकी पहचान भी बदल रही है। इन प्रोजेक्ट्स के शुरू होने से बिहार में न सिर्फ नए नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, बल्कि बिहार विकास का पूरक बनकर आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत स्तंभ भी होगा। आज इन सभी प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। अब मैं आदर सहित माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे रिमोट दबाकर
इन तीनों परियोजनाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पित करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वे अपने प्रेरक उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। कार्यक्रम के शुरुआत में मुझे एक दुखद खबर आपके साथ साझा करना है। बिहार के दिग्गज नेता श्रीमान रघुवर प्रसाद सिंह वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं। रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, गरीबी को समझने वाला व्यक्तित्व, पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताया। जिस विचारधारा में वो पले बढ़े, जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, उस काल से मेरा उनका निकट परिचय रहा। अनेक टीवी डिबेट में काफी वाद विवाद संघर्ष करते रहते थे हम लोग। बाद में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे यूपीए में। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते भी उनके साथ लगातार संपर्क में रहता था विकास के कामों को लेकर के। और पिछले 3-4 दिन से वे चर्चा में भी थे। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं स्वयं भी चिंता करता था, लगातार जानकारियां लेता रहता था और मुझे लगता था कि बहुत ही जल्द ठीक होकर के वो वापस बिहार की सेवा में लग जाएंगे। लेकिन उनके भीतर एक मंथन भी चल रहा था। जिन आदर्शों को लेकर के चले थे, जिनके साथ चले थे, उनके साथ चलना अब उनके लिए संभव नहीं रहा था और मन पूरी तरह उस जद्दोजहद में था। और 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी भावना को चिट्ठी लिख करके प्रकट भी कर दिया। लेकिन साथ साथ भीतर अपने क्षेत्र के विकास की भी उतनी ही चिंता थी। तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जी को अपनी एक विकास के कामों की सूची भेज दी। बिहार के लोगों की चिंता, बिहार के विकास की चिंता उस चिट्ठी में प्रकट होती है। मैं नीतीश जी से जरूर आग्रह करूंगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावनाएं प्रकट की हैं, उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर के पूरा प्रयास करें, क्योंकि पूरी तरह विकास की ही बातें उन्होंने लिखी थी
उसको जरूर करें। मैं फिर एक बार आज कार्यक्रम के प्रारंभ में ही श्रीमान रघुवर सिंह प्रसाद जी से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं। बिहार के गवर्नर श्री फागू चौहान जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, रविशंकर प्रसाद जी, गिरिराज सिंह जी, आर.के. सिंह जी, अश्विनी कुमार चौबे जी, नित्यानंद राय जी, बिहार के डिप्टी सीएम भाई सुशील जी, अन्य सांसद और विधायकगण और तकनीक के माध्यम से जुड़े हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने सबके प्रणाम करे छिए। आज के ई आयोजन शहीद और शूरवीर के धरती बांका में हो रहल छे। जे योजना के लोकार्पण आज होलो छे, ओकरो लाभ बिहार के संगे संगे पूर्वी भारत के बड़ा हिस्सा के भी मिलते। आज 900 करोड़ रुपया से बेसी के जो लोकार्पण और शिलान्यास कैलो गेल छे, ओकरा में एलपीजी पाइपलाइन छे, दूटा बड़ा बॉटलिंग प्लांट भी छे। ये सब सुविधा ले ली विकास के ये सब प्रोजेक्ट्स खातिर बिहारवासी लोगन के बहुत बहुत बधाई है। साथियों, कुछ वर्ष पहले जब बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई थी, तो उसमें बहुत फोकस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर था। मुझे खुशी है कि इसी से जुड़े एक महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के दुर्गापुर बांका सेक्शन लोकार्पण का मुझे सौभाग्य मिला है। 1.5 साल पहले इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का भी अवसर मुझे मिला था। इस सेक्शन की लंबाई करीब करीब 200 किलोमीटर है। मुझे बताया गया है कि इस रूट पर पाइपलाइन बिछाकर काम पूरा करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। जिस रास्ते में 10 के करीब बड़ी नदियां हो, कई किलोमीटर के घने जंगल और चट्टानी रास्ते हो, वहां काम करना इतना आसान भी नहीं होता। नई इंजीनियरिंग तकनीक, राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग, हमारे इंजीनियरों, श्रमिक साथियों के कठिन श्रम के कारण ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो पाया है। इसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बिहार के लिए जो प्रधानमंत्री पैकेज दिया गया था, उसमें पेट्रोलियम और गैस से जुड़े 10 बड़े प्रोजेक्ट थे। इन प्रोजेक्ट्स पर करीब करीब 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। आज ये 7वां प्रोजेक्ट है जिसमें काम पूरा हो चुका है, जिसे बिहार के लोगों को समर्पित किया जा चुका है। इससे पहले पटना एलपीजी प्लांट के विस्तार और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने का काम हो, पूर्णिया के एलपीजी प्लांट का विस्तार हो, मुजफ्फरपुर में नया एलपीजी प्लांट हो, ये सारे प्रोजेक्ट पहले ही पूरे किए जा चुके हैं।
जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट का जो हिस्सा बिहार से गुजरता है, उस पर भी काम पिछले साल मार्च में ही समाप्त कर लिया गया है। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन पर भी पाइपलाइन से जुड़ा काम पूरा कर लिया गया है। अब देश और बिहार उस दौर से बाहर निकल रहा है जिसमें एक पीढ़ी काम शुरू होते देखती थी और दूसरी पीढ़ी उसे पूरा होते हुए। नए भारत, नए बिहार की इसी पहचान, इसी कार्य संस्कृति को हमें और मजबूत करना है और निश्चित तौर पर इसमें नीतीश जी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे विश्वास है कि ऐसे ही निरंतर काम करके हम बिहार और पूर्वी भारत के विकास पथ पर ले जा सकते हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सामर्थ्यम मूलम स्वातंत्रम, श्रम मूलम वैभवम, यानी सामर्थ्य स्वतंत्रता का स्रोत है और श्रम शक्ति किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है। बिहार सहित पूर्वी भारत में ना तो सामर्थ्य की कमी है और ना ही प्रकृति ने यहां संसाधनों की कमी रखी है। बावजूद इसके बिहार और पूर्वी भारत विकास के मामले में दशकों तक पीछे ही रह गए। इसकी बहुत सारी वजहें राजनीतिक थी, आर्थिक थी, प्राथमिकताओं की थी। इन स्थितियों की वजह से पूर्वी भारत या बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमेशा अंतहीन देरी का शिकार रहे। एक समय था जब रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सब प्राथमिकताओं में थे ही नहीं। इतना ही नहीं, अगर रोड बनाने की बात करते तो ये पूछा जाता था, ये तो गाड़ी वालों के लिए बन रहा है, पैदल वालों के लिए क्या है। यानी सोच में ही गड़बड़ थी। ऐसे में गैस बेस्ड इंडस्ट्री और पेट्रो कनेक्टिविटी की तो बिहार में पुराने जमाने में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लैंड लॉक स्टेट होने की वजह से बिहार में पेट्रोलियम और गैस से जुड़े वो साधन संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते थे जैसे समंदर से सटे राज्यों में होते हैं। इसलिए बिहार में गैस आधारित उद्योगों का विकास एक बड़ी चुनौती थी। साथियों, गैस बेस्ड इंडस्ट्री और पेट्रो कनेक्टिविटी, ये सुनने में बड़े टेक्निकल से टर्म लगते हैं, लेकिन इनका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ता है, जीवन स्तर पर पड़ता है। गैस बेस्ड इंडस्ट्री और पेट्रो कनेक्टिविटी रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनाती है। आज जब देश के अनेकों शहरों में सीएनजी पहुंच रही है, पीएनजी पहुंच रही है, तो बिहार के लोगों को, पूर्वी भारत के लोगों को भी ये सुविधाएं उतनी ही आसानी से मिलनी चाहिए। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत पूर्वी भारत को पूर्वी समुद्री तट के पारादीप और पश्चिमी समुद्री तट से
के कांडला से जोड़ने का भागीरथ प्रयास शुरू हुआ। करीब 3000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से 7 राज्यों को जोड़ा जा रहा है, जिसमें बिहार का भी प्रमुख स्थान है। पारादीप हल्दिया से आने वाली लाइन अभी बांका तक पूरी हो चुकी है। इसको आगे पटना, मुजफ्फरपुर तक विस्तार दिया जा रहा है। कांडला से आने वाली पाइपलाइन जो गोरखपुर तक पहुंच चुकी है, उसको भी इससे जोड़ा जा रहा है। जब ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो ये विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन परियोजनाओं में से एक हो जाएगी। साथियों, इसी गैस पाइपलाइन की वजह से अब बिहार में ही सिलेंडर भरने के बड़े बड़े प्लांट लग पा रहे हैं। बांका और चंपारण में ऐसे ही 2 नए बॉटलिंग प्लांट्स का आज लोकार्पण किया गया है। इन दोनों प्लांट्स में हर साल 1.25 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर भरने की क्षमता है। इन प्लांट से आपके बिहार के बांका, भागलपुर, जमुई, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज और सीतामढ़ी जिलों को इसकी सुविधा मिलेगी। वहीं झारखंड के गोड्डा, देवघर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़ जिलों और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों की एलपीजी से जुड़ी जरूरतों को ये प्लांट पूरा करेंगे। इस गैस पाइपलाइन को बिछाने से लेकर इससे जो नए उद्योगों को ऊर्जा मिल रही है, उससे बिहार में हजारों नए रोजगार बन रहे हैं और आगे भी अनेक रोजगारों के लिए संभावना बन रही है। साथियों, बरौनी का जो खाद कारखाना बंद हो गया था, वो भी इस गैस पाइपलाइन के बनने से अब बहुत जल्द काम करना शुरू कर देगा। गैस कनेक्टिविटी से जहां एक तरफ फर्टिलाइजर, पावर और स्टील इंडस्ट्री की ऊर्जा बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ सीएनजी आधारित स्वच्छ यातायात और पाइप से सस्ती गैस और आसानी से लोगों के किचन तक पहुंचेगी। इसी कड़ी में आज बिहार और झारखंड के अनेक जिलों में पाइप से सस्ती गैस देने की शुरुआत हुई है। ये देश के हर परिवार को साफ सुथरे ईंधन, धुआं रहित किचन से जोड़ने के आंदोलन को और गति देगा। साथियों, उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के पास भी गैस कनेक्शन मौजूद है। इस योजना से गरीब के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, ये कोरोना के दौरान हम सभी ने फिर एक बार महसूस किया है। अब कल्पना कीजिए, जब घर में रहना जरूरी था, तब अगर इन 8 करोड़ परिवारों के साथियों को, हमारी बहनों को लकड़ी या दूसरा ईंधन जुटाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता, तो क्या स्थिति होती। साथियों, कोरोना के इस दौर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों को करोड़ों सिलेंडर मुफ्त में दिए गए हैं। इसका लाभ बिहार की भी लाखों बहनों को हुआ है, लाखों गरीब परिवारों को हुआ है।
मैं पेट्रोलियम और गैस से जुड़े विभाग और कंपनियों के साथ साथ डिलीवरी से जुड़े उन लाखों साथियों को भी उनको कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं। ये वो साथी हैं जिन्होंने इस संकट के दौरान भी लोगों के घरों में गैस की कमी नहीं होने दी और आज भी संक्रमण के खतरों के बावजूद सिलेंडर की सप्लाई को बनाए हुए है। साथियों, एक समय था जब पूरे देश में और बिहार में एलपीजी गैस कनेक्शन होना मतलब कि बड़े संपन्न लोग हैं, ये इसकी निशानी होता था। ये माना जाता था कि भाई गैस कनेक्शन है मतलब आप बड़े लोग हैं। एक एक गैस कनेक्शन के लोगों को सिफारिशें लगानी पड़ती थी। एमपी साहब के घर के बाहर कतार लग जाती थी। जिसके घर गैस होती थी वो माना जाता था कि बहुत बड़े रईस, बहुत बड़े घर परिवार से हैं। जो समाज में हाशिए पर थे, पीड़ित थे, वंचित थे, पिछड़े थे, अति पिछड़े थे, उन्हें कोई पूछता ही नहीं था। उनके दुख, उनकी तकलीफों को देखकर भी नजरअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन बिहार में अब ये अवधारणा बदल चुकी है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से ही बिहार के करीब करीब 1.25 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का मुफ्त कनेक्शन दिया गया है। घर में गैस कनेक्शन ने बिहार के करोड़ों गरीबों का जीवन बदल दिया है। अब वो अपनी शक्ति खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में नहीं, बल्कि खुद को आगे बढ़ाने में लगा रहा है। साथियों, जब मैं कहता हूं कि बिहार देश की प्रतिभा का पावर हाउस है, ऊर्जा केंद्र है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार के युवाओं की, यहां की प्रतिभा का प्रभाव चारों तरफ है, सब जगह है। भारत सरकार में भी बिहार के ऐसे कितने ही बेटे बेटियां हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। आप किसी भी आईआईटी में चले जाइए, वहां भी बिहार की चमक दिखेगी। किसी और संस्थान में चले जाइए, आंखों में बड़े बड़े सपने लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए बिहार के बेटे बेटियों सब जगह कुछ न कुछ हटकर कर रहे हैं। बिहार की कला, यहां का संगीत, यहां का स्वादिष्ट खाना, इसकी तारीफ तो पूरे देश में होती ही है। आप किसी दूसरे राज्य में भी चले जाइए, बिहार की ताकत, बिहार की टैलेंट, बिहार का श्रम की छाप आपको हर राज्य के विकास में दिखेगी। बिहार का सहयोग सबके साथ है। यही तो बिहार है, यही तो बिहार की अद्भुत क्षमता है। इसलिए ये हमारा भी कर्तव्य है, और मैं तो कहूंगा कि कहीं न कहीं हमारे ऊपर बिहार का कर्ज है कि हम बिहार की सेवा करें। हम बिहार में ऐसा सुशासन रखें जो बिहार का अधिकार है। साथियों, पिछले 15 सालों में बिहार ने ये दिखाया भी है कि अगर सही सरकार हो, सही फैसले लिए जाए, स्पष्ट नीति हो, तो विकास होता है और हर एक तक पहुंचता भी है। हम बिहार के हर एक सेक्टर के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, हर एक सेक्टर की समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बिहार विकास की नई उड़ान भरे, उतनी ऊंची उड़ान भरे
जितना ऊंचा बिहार का सामर्थ्य है। साथियों, बिहार में कुछ लोग कभी ये कहते थे कि बिहार के नौजवानों पढ़ लिख कर क्या करोगे, उन्हें तो खेत में ही काम करना है। ऐसी सोच ने बिहार के प्रतिभाशाली युवाओं के साथ बहुत अन्याय किया। इसी सोच की वजह से बिहार में बड़े शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए ज्यादा काम ही नहीं किया गया था। नतीजा ये हुआ कि बिहार के नौजवान बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए मजबूर हो गए। साथियों, खेत में काम करना, खेती किसानी बहुत परिश्रम और गौरव का काम है, लेकिन युवाओं को दूसरे मौके न देना, न ऐसी व्यवस्थाएं बनाना, ये भी तो सही नहीं था। आज बिहार में शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र खुल रहे हैं। अब एग्रीकल्चर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है। अब राज्य में आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी बिहार के नौजवानों के सपनों को ऊंची उड़ान देने में मदद कर रहे हैं। नीतीश जी के शासन में इसके दौरान बिहार में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक आईआईटी, एक आईआईएम, एक निफ्ट, एक नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जैसे अनेकों बड़े संस्थान खुले हैं। नीतीश जी के प्रयासों के चलते आज बिहार में पॉलिटेक्निक संस्थानों की संख्या भी पहले के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा हो गई है। स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, ऐसी योजनाओं ने बिहार के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए जरूरी राशि मुहैया कराई है। सरकार का प्रयास ये भी है कि जिला स्तर पर कौशल केंद्रों के माध्यम से बिहार के नौजवानों को स्किल बढ़ाने की ट्रेनिंग दी जा सके। साथियों, बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी, ये भी जग जाहिर है। गांवों में 2-3 घंटे बिजली आ गई तो भी बहुत माना जाता था। शहर में रहने वाले लोगों को भी 8-10 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती थी। आज बिहार के गांवों में, शहरों में बिजली की उपलब्धता पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हुई है। साथियों, पावर, पेट्रोलियम और गैस से जुड़े सेक्टर में जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, जो रिफॉर्म लाए जा रहे हैं, वो लोगों का जीवन आसान बनाने के साथ साथ उद्योगों और अर्थव्यवस्था को भी गति दे रहे हैं। कोरोना के इस कालखंड में अब एक बार फिर पेट्रोलियम से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों ने गति पकड़ ली है। रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स हो, एक्सप्लोरेशन या प्रोडक्शन से जुड़े प्रोजेक्ट हो, पाइपलाइन से हो, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स हो, ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स या तो फिर से चालू हो चुके हैं या फिर नए शुरू किए गए हैं। इनकी संख्या कम नहीं है। ये 8,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आने वाले दिनों में 6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में, बिहार में गैस आधारित अर्थव्यवस्था के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। इतना ही नहीं, इन प्रोजेक्ट्स में जितने लोग पहले काम कर रहे थे वो वापस तो लौटे ही हैं। इनकी वजह से रोजगार के नए अवसरों की भी संभावनाएं बनी हैं। साथियों, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए
अनेकों परेशानियां लेकर आई है, लेकिन इन परेशानियों के बाद भी देश रुका नहीं है, बिहार रुका नहीं है, बिहार थमा नहीं है। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट से भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलने वाली है। बिहार को, पूर्व भारत को विकास का, आत्मविश्वास का अहम केंद्र बनाने के लिए हम सभी को तेजी से काम करते रहना है। इसी विश्वास के साथ सैकड़ों करोड़ की सुविधाओं के लिए फिर से पूरे बिहार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। खास करके माताओं बहनों का जीवन आसान होने वाला है, इसलिए उनको अनेक अनेक बधाइयां देता हूं। याद रखिएगा, कोरोना संक्रमण अभी भी हमारे बीच में मौजूद है और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। फिर से सुन लीजिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और इसलिए 2 गज की दूरी, साबुन से हाथ की नियमित सफाई, यहां वहां थूकने से मनाही और चेहरे पर मास्क, इन जरूरी बातों का हमें खुद भी पालन करना है और दूसरों को भी याद दिलाते रहना है। आप सतर्क रहेंगे तो बिहार स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। मैं फिर एक बार आप सबको इस अनेक भेंट सौगातों के साथ बिहार की विकास यात्रा में नई ऊर्जा का ये अवसर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी।